हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और आज मैंने ना घर में बिंदी लगा ली है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमेशा मुझसे बोलते हैं कि दी आप जब भी आया करो ना तो बिंदी लगा के आया करो, ऐसे खाली मतलब माथा मत लेके आया करो। तो पता है क्या है, वैसे लगाने में कुछ नहीं है, लेकिन मेरी ना आदत थोड़ा सा छूट चुकी है। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। जब कभी तैयार वगैरह होती हूँ तो लगा लेती हूँ, लेकिन मैं रोज़ लगाने में मुझे थोड़ा अजीब ही लगता है। और ये लगा हुआ है चंदन। तो मुझे कमेंट करके काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी थी कि दी आप ये गले पे क्या लगाती हो? तो ये मैं चंदन लगाती हूँ जब मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ या माथा टेकती हूँ। तो जब भी माथे पे तिलक लगाती हूँ तो यहाँ पे लगा लेती हूँ। माथे का तो मुँह वगैरह धोती हूँ तो हट जाता है, ये वाला यहाँ लगा ही रहता है। और माँ कहते हैं कंठ पे जो चंदन होता है वो लगाना चाहिए ताकि हमारे मुंह से सच निकले। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 6:30। और आज मैं ना आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे इंस्टा पे फॉलोवर्स भी हैं, जो हमेशा मुझसे बात करते हैं और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं। तो चलिए मैं इसको ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बात। तो अब ठीक है ना। तो काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इंस्टा पे, वो लोग मेरे फॉलोवर्स भी हैं, तो वो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। शायद मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ तब से। कुछ लोग मेरे से बाद में भी जुड़े हुए हैं। तो वो लोग हमेशा मेरे से अपनी बातें करते हैं और मुझे भी मोटिवेट करते हैं, और हमेशा मुझसे बोलते हैं कि दी हम आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपकी वीडियो को देख के हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और परसों एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग भी करी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे बात करते हैं और आपकी परेशानियां कम होती हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे मैसेज में बात करते हैं और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस भी करते हैं। कहते दीदी जब तक हम आपकी वीडियोस देखते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो जब नहीं देखते हैं, मतलब जब हम आपसे नहीं जुड़े होते हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म है। और मतलब बहुत रोने का मन करता है और बहुत अकेला अकेला महसूस करते हैं। और एक ने तो मुझसे ये पूछा था कि दी आप इतना खुश कैसे रहते हो। देखो डियर, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं भुलाई जाती हैं। मैं भी नहीं भूली हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खुश रहती हूँ, तो मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती नहीं हूँ, या मैं अपने हस्बैंड को याद नहीं करती हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत याद करती हूँ। मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत याद करती हूँ। देखो, कोई अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी नहीं भूलता है। मैं भी नहीं भूली हूँ, लेकिन मैं उनको याद करूँ और फिर उसके बाद रोऊँ, हमेशा परेशान रहूँ, इससे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कभी मेरे को कोई दिक्कत हो जाती है या मैं कभी उदास होती हूँ तो आप लोग बच्चों का चेहरा देख सकते होंगे, आपने देखा होगा कि बच्चों के चेहरे पहले उतर जाते हैं। तो देखो, मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती कि मेरे मेरे दुखी रहने से मेरे बच्चे दुखी रहें। तो मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती। देखो यार, मैं उन्हीं के लिए जी रही हूँ, उन्हीं के लिए मैंने ये सब चीज़ें करी हैं। तो मैं उनके साथ इस तरीके से कैसे कर सकती हूँ। कहते हैं दी आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो डियर, मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो मेरे को पता है कि मैं अगर प्रॉब्लम्स में दुखी रहूँगी ना, तो कोई मुझे ये नहीं कहने आएगा कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या तुम क्या। देखो, एक दिन कोई आपको आपका दुखड़ा पूछ लेगा, 2 दिन पूछ लेगा, 3 दिन पूछ लेगा, 4 दिन पूछ लेगा, लेकिन 5वें दिन पता है वो आके यूँ कहेगा अरे इसका तो रोज का वही काम है। तो इसीलिए मैं अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने आप में खुश रहती हूँ। और दूसरी बात ये है, मेरे खुश रहने से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो चिढ़ते हैं। तो मुझे उन्हें चिढ़ाना है, मुझे खुश रहना है, ठीक है ना। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब कभी मैं यूट्यूब पर आई थी तो उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यूट्यूब पे आने से। पता है आप लोगों को, मेरे यूट्यूब पे आने से उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बनाते थे। लेकिन मुझे ये था कि मैं अगर दुखी हूँ या मेरे बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोई पैसे वैसे देने नहीं आएगा। और अगर मैं दुखी होंगी तो कोई ये पूछने नहीं आया तेरे को क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्यों टेंशन ले रही है, ऐसे कोई पूछने नहीं आएगा। अब देखो, मैं खुश रहती हूँ तो सबको यही रहता है अरे ये खुश क्यों है, इसको क्या ऐसा मिल गया ये खुश है। लेकिन देखो, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंगी
लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लेके अगर मैं 24 घंटे उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठी रहूँगी, मुँह लटका के बैठी रहूँगी हमेशा, तो उनसे उन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, ना ही वो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। जब मैं खुश रहूँगी, ठीक है, कुछ अर्न करूँगी, कुछ कमाऊँगी, तो मेरी प्रॉब्लम्स तब कम होंगी, ना कि मैं रोती रहूँगी या फिर टेंशन लेती रहूँगी, तब मेरी प्रॉब्लम्स कम होंगी। जब मैं कुछ कमाऊँगी या मैं खुश रहूँगी, अपने बच्चों को खुश रख पाऊँगी, तब मेरी प्रॉब्लम कम होंगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो उस दिन मुझसे वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी, तो वो रोने लग गई थी। एक पूनम जी हैं, उन्होंने भी मुझसे बात करी थी, हाल में ही उनके साथ भी कोई हादसा हुआ है। तो वो हमेशा मुझसे ये बोलते हैं कि दी, हम आपकी वीडियो जब देखते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और जब हम आपकी वीडियो नहीं देखते तो हम फिर पहले की तरह हो जाते हैं। तो एक चीज़ बताओ, आपके अंदर जो हिम्मत है ना, उसको इकट्ठा करिए, ठीक है? आपसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई भी नहीं है। उस हिम्मत को इकट्ठा करिए और ये सोचिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और वो पूनम जी तो मुझसे ये पूछ रही थी कि क्या नाम है, रिया जी, अगर मैं इस तरीके से परेशान रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड देखते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल देखते हैं आपके हस्बैंड। अगर आप दुखी रहेंगी तो सबसे ज़्यादा दुख उनको होएगा, और अगर आप खुश रहेंगी तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको होएगी। वो तो ये भी बोल रही थी मुझसे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, इस चीज़ का अपने आप को ब्लेम देना बिल्कुल बंद कीजिए। ये इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए मिट्टी के पुतले हैं, ठीक है ना? एक ना एक दिन सबको जाना है, हमें नहीं पता किसका कब तक टाइम है, किसका खाना-पानी कब तक है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इन चीज़ों का ब्लेम देना अपने आप को बिल्कुल बंद करिए। क्या आपने उनका इलाज नहीं करवाया? क्या आपने उनकी सेवा-पानी नहीं करी? आपने सब कुछ किया है, तो फिर आप अपने आप को ब्लेम क्यों देती हैं? देखो, कोई नहीं जानता किसकी सांसें कितनी हैं। मैं ये चीज़ अपने ब्लॉग में पहले भी बता चुकी हूँ, और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को एक दर्शन दे पाऊँ कि रिया जी, हम है ना भूल नहीं पाते हैं। तो डियर, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई क्या नाम है, कोई ऐसी चीज़ है जो भूल जाएँ। देखो, कोई अपने लाइफ पार्टनर को नहीं भूलता है, कोई नहीं भूलता। मैं भी आज तक नहीं भूली हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कभी-कभी, जब मतलब पहले मेरे साथ ये जब हुआ था, तो मैं ये सोचती थी कि मैं रोती रहूँगी, रोती रहूँगी, रोती रहूँगी, तो शायद वो मुझे दिख जाएँ, क्या शायद वो मुझे मिल जाएँ। क्योंकि मेरी तो एज उस टाइम पे बहुत कम थी। सच बता रही हूँ, मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। मैं इतना रोई हूँ, ये देखिए, ये मेरे आँखों के आगे क्या हो रखा है। मैंने अपना सिर्फ़ शरीर ख़राब किया है, उसके अलावा मेरे शरीर में इतनी सारी बीमारियाँ आ गई थी ना, इतनी सारी बीमारियाँ आ गई थी, कोई हाल पूछने वाला नहीं, ठीक है? मुझे अपना इलाज भी खुद करवाना है, अपने शरीर का ख़्याल भी खुद रखना है, अपने बच्चों का ख़्याल भी खुद रखना है, और रो-रो के अपना शरीर भी ख़राब करना है। तो भई मैंने तो ये सोच लिया, और उस टाइम पे मेरे पापा भी थे, जब मुझे कुछ बीमारी हुई थी तो मेरे पापा भी थे, तो मेरे पापा हमेशा मुझे यही चीज़ समझाते थे कि बेटा, जो हो गया है वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हमारे हाथ में होती, तो हम क्या ऐसा होने देते? ये बताओ, अगर हम लोगों के हाथ में ऐसी चीज़ें हों, या हमारे मतलब ये चीज़ें हमारे हाथ में हो, तो हम क्या ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे ना। देखो, ये भगवान के हाथ में है, जो भगवान को जो होना होता है, जिसका जो टाइम है वो उस टाइम पे हो गई। सो प्लीज़ आप पूनम जी, अपने आप को इस तरीके से मत कहिए कि मेरी वज़ह से ऐसा हुआ है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि दी, मेरे बच्चे हैं, अब मैं अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, बस मैं ये सोचती रहती हूँ कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। अरे यार, एक बात बताओ, इतना टाइम आप सोचने में लगा रहे हो, ठीक है? मेरे को पता है, आज मैं अपने आप को इतना पछताती हूँ, मैं इतना पछताती हूँ। जिस टाइम मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो परी थी वो 1.5 साल की थी, और मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो मेरे बेटे के होने के बाद मेरे जो पापा हैं इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि तू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ले। लेकिन आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे बेटी भी छोटी थी और बेटा भी छोटा था। तो और फिर मैं डिप्रेशन में भी थी। मैं उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में मुझे कम से कम 1-2 साल लगे हैं। मैं खुद नहीं बता सकती हूँ कि इन चीज़ों से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकला जाता। मैं खुद यही चीज़ बोलती हूँ कि इन चीज़ों से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से यही चीज़ बोलूँगी कि देखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करो, ठीक है ना? और इकट्ठा करने के बाद कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी आगे की जो लाइफ़ है वो अच्छी हो। अगर आपकी आगे की लाइफ़ अच्छी होगी, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप रोने में और इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे, तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है।
सब बेकार ही होने वाला है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझसे इतना बोला कि पढ़ाई कर ले बेटा, लेकिन मतलब मैंने कहा नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। लेकिन फिर 2-3 साल बाद की बात बताती हूँ मैं आपको, मुझे ऐसा लगा मुझे स्टिचिंग सीखनी चाहिए। तो मैंने स्टिचिंग सीखने का मन बनाया, क्योंकि फिर मुझसे सब लोगों ने बोला कि थोड़ा-सा बाहर जाएगी तो थोड़ा माइंड थोड़ा अच्छा होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो मैं स्टिचिंग सीखने जाती थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे, "पता नहीं कहाँ जाती है? क्या करती है? क्या करती है?" लेकिन मेरे पापा और मेरे भाई मेरे साथ थे, मुझे पता था, मेरी बहन मेरे साथ थी। उनको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मेरे पापा ने उस टाइम पे मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने सिलाई करी, सिलाई करने के बाद आप लोगों को पता है कि मैंने अपने बच्चों का उस सिलाई से कितना खर्चा निकाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरी जो ससुराल की कंडीशन थी, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने एक टाइम पे अपनी सास से सिलाई के लिए पैसे माँगे थे, तो उनके पास सिलाई के लिए भी पैसे नहीं थे। नहीं होंगे पैसे, मैं यही बोल सकती हूँ कि नहीं होंगे पैसे। उसके बाद मैंने जाके बहुत मुश्किल से जाके, कहते हैं ना जब लड़की की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद ना वो दोनों तरफ कहने से ना चीज़ों को डरती है। वो सिर्फ़ अपने पति से लड़ती भी है, झगड़ती भी है और हर चीज़ की कह भी लेती है। लेकिन जब शादी होने के बाद ना लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, वो ससुराल में भी कहने से डरती है, मायके में भी कहने से डरती है। तो मैंने हिम्मत करके अपने पापा से बोला, पापा ने मुझे सिलाई सिखाई। सिलाई सीखने के बाद आप लोगों को पता है, बहुत टाइम तक तो मैंने सबके जो ब्लाउज़ थे, सूट थे, वो मैंने ऐसे ही सिले थे। फ्री में सिलती थी मैं, फ्री में, क्योंकि मेरा हाथ साफ़ हो जाए। जब मैं अपने ससुराल आ गई, ससुराल आने के बाद जब मैं अपने कपड़े सिले हुए पहनती थी, तो सब लोगों को मतलब मेरे सिले हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। तो इस तरीके से ना मेरे पास ना थोड़ी-थोड़ी करके सिलाई आने लगी। तो जो फर्स्ट सिलाई मेरे पास आई थी, वो पता है आप लोगों को ₹80 से आई थी। ₹80 से, मैं ₹80 से जो मैंने पहला सूट सिला था, वो ₹80 से सिला था। लेकिन मुझे उस टाइम पे इतनी खुशी हुई कि मैंने मतलब जो चीज़ सीखी है उसकी मुझे अब मतलब अर्निंग होने लगी है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पापा को बताया, मेरे पापा भी बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब लोगों को मेरी सिलाई अच्छी लगने लगी तो लोग मुझसे सिलवाने लग गए। बहुत टाइम तक ये सोचिए कि मैंने हस्बैंड के जाने के बाद 2012 में सिलाई सी नहीं 2011, हाँ, 2012 में मैंने सिलाई सीखी थी। 12 से लेके और 2020 तक, मतलब 2020 मान लो या 19 मान लो, 19 तक मैंने इतने सारे खर्चे अपने सिलाई से निकाले हैं बच्चों के। देखो, हमारे जो सास ससुर हैं वो खाने पीने का खर्चा कर देते, लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। ट्यूशन की फीस मैं हमेशा अपनी तरफ से देती थी, बच्चों के कपड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं हमेशा अपनी तरफ से करती थी। हमेशा मैं सोचती थी कि मैं सास ससुर पे भी बोझ ना बनूं, अपने माँ बाप पे भी बोझ ना बनूं। तो बहुत सारे खर्चे मैंने इस तरीके से अर्न किए और 1 साल से देखो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर भी हूँ। यूट्यूब पर भी मैं फुल मेहनत कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं व्यूज़ कम आ रहे हैं। आजकल पता है क्या होता है, लोगों को ना अच्छी चीज़ें देखना कम पसंद होता है और कुछ चटपटी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। शायद देखो, हर किसी की लाइफ़ ना ज़्यादा चटपटी वाली नहीं होती है। जैसे मैं सादा सिंपल टाइप से रहती हूँ, ऐसे ही ज़्यादातर नॉर्मल लड़कियाँ सभी लोग इसी तरीके से रहती हैं। मैं आप लोगों को अपनी इस लाइफ़ से, जो मेरा लाइफ़स्टाइल है, उससे ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ़ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम फ़ेस की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फ़ेस की हैं। कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन मैं सोचती थी किससे माँगूँ? मम्मी-पापा से, मतलब मम्मी तो थी नहीं मेरी, पापा से माँगूँ या फिर मैं इनसे माँगूँ, अपने ससुराल वालों से माँगूँ? क्योंकि माँगने में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जितना टाइम आप रोने में व्यतीत कर रहे हैं ना, वो टाइम रोने में व्यतीत ना करें। या तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ सीखें जिससे कि आपका माइंड बटे और आप आगे कुछ अर्न कर सकें, जिस तरीके से मैंने किया था। और बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बातें बनाई थी, मैं आज तक नहीं भूली हूँ। जिसने मेरे साथ अच्छा किया है मैं उसका भी नहीं भूली, जिसने मेरे साथ बुरा किया है, मेरे उस बुरे टाइम पे मेरा मज़ाक बनाया था, मैं वो भी नहीं भूली हूँ। कहते हैं ना कि हमारा बुरा वक़्त तो निकल जाता है, लेकिन जो हमारे साथ बुरा करते हैं ना, वो हमारी नज़रों से हमेशा के लिए गिर जाते हैं। तो मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरी नज़रों से बिल्कुल गिर चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी, सॉरी, कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम ना किसी के साथ शेयर मत करना, कभी भी।
अपनी प्रॉब्लम को ना, अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, क्योंकि कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और ताकतवर इंसान से लोग डरते हैं। तो आप अपनी कमज़ोरी को अपना पावर बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, ठीक है? आपके पास कोई परेशानी है या प्रॉब्लम है तो उसको आप अपनी ताकत बनाओ, ठीक है? ना कि उसे अपनी कमज़ोरी बनाओ, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ तक की जो लाइफ है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा उठाते देखा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, सिर्फ़ आप अपने ऊपर भरोसा करो, किसी और के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत करो। मैं समझती हूँ आप लोग मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, आपको अच्छा लगता है। पूनम जी, एक कीर्ति जी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही चीज़ बोलूँगी फिर से, देखो, ये मत सोचना कि रिया जी के ससुराल वाले अच्छे हैं, रिया जी के मायके वाले अच्छे हैं। हमारे साथ चीज़ें बहुत सारी ख़राब होती हैं, लेकिन हमें ना उनको अच्छा बनाना पड़ता है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको जो आपके साथ चीज़ें गलत हैं, उनको आपको सही बनाना है या गलत बनाना है। और बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा यही कमेंट करते हैं कि दी, आप इतना खुश कैसे रहते हो? डियर, लाइफ एक बार मिली है, ठीक है ना? और जब ये लाइफ निकल जाएगी ना, तब पता है आप लोग, पता है क्या सोचोगे? ये सोचोगे वो हमने अपनी लाइफ में ये किया ही नहीं है, हमने अपनी लाइफ में ये किया ही नहीं है, ठीक है? और अगर आप खुश रहोगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रहेंगे, और अगर आप टेंशन में रहोगे तो आपके बच्चे आपसे ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। तो देखो, मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी, देखो, सुख दुख सबकी लाइफ में होते हैं और एक ना एक दिन ये सब चीज़ें सभी के साथ हैं। किसी के साथ हो चुकी हैं, किसी के साथ आने वाले टाइम में हैंगी ये सब चीज़ें। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं, ठीक है? तो इसलिए जो जैसा हो रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के साथ-साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा। तो प्लीज़ आज के बाद कोई भी जो मेरे साथ, जितनी भी मेरी सिस्टर्स जुड़ी हुई हैं, कभी भी मुझसे ये नहीं बोलेंगी कि हम बहुत कमज़ोर समझते हैं अपने आप को, बहुत ऐसा लगता है कि हम रो लें। रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना भई, क्यों रोना है? एक चीज़ बताओ, मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको बहुत दुःख होता है, आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ ना भई। अगर आप इतने कमज़ोर हो जाओगे, रोते रहोगे, पता है लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे, तो आपको लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देना है या फिर आप लोगों को डराना है? तो भई मेरे को तो, मैं तो अपना फ़ायदा किसी को नहीं उठाने दूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में ना, इतनी सी लाइफ़ में ना बहुत धक्के खाए हैं और लोगों की बहुत सारी बातें देखी हैं। साथ कोई नहीं देता, लेकिन लेक्चर देने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज़ के लिए बातें कर रहे थे, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट किया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए, लोगों को उस चीज़ के बारे में बताऊँ। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दी, आप अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर ले हो? देखो भई, करना पड़ता है। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि मुझे ये लगता है, मेरे को पता है पहले मेरे साथ ये सब चीज़ें होती थी, मैं रोती रहती थी, गाती रहती थी, लेकिन बस उसके बाद मैंने सिर्फ़ अपना नुकसान किया है, कोई फ़ायदा नहीं किया है। लेकिन जब से मैंने अपना दिमाग उन चीज़ों से हटा के और चीज़ों में लगाया है, तब से मैं खुद भी खुश रहती हूँ और अपने बच्चों को भी खुश कर रख पाती हूँ और अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर पाती हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर पाती हूँ, जो कि कोई ज़रूरतें पूरी करने नहीं आता है। तो मुझे अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है, ठीक है ना? मुझे अपने बच्चों को अच्छा खिलाना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पहनाना है, तो मुझे वो करना है, इसलिए मैं खुश रहती हूँ, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ। और मेरे खुश रहने से बहुत सारे लोग जलते हैं, तो उन्हें मुझे जलाना है। ठीक है? तो चलिए, इस वाली जो वीडियो का एंड है हम यहीं करते हैं, और अगर आप लोगों को कोई सवाल करना हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को देख के बोर होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी बोर मत होना, और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझसे सवाल कर लेना। बाय बाय।